जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास। तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। यहाँ बड़े सुंदर प्रकरण चल रहे थे। एक के बाद एक श्रावक कौन होते हैं। फिर कहा श्रावक ही धर्मात्मा होते हैं। फिर यह कह दिया कि श्रावक के कर्तव्य क्या हैं उन्हें तो जानो। अपने कर्तव्यों को पूरा किए बिना कोई व्यक्ति श्रावक नहीं हो सकता है। और नीतिकारों की या ऐसा कह सकते हैं महाभारत की और मनुस्मृति की दो सूक्तियाँ गद्य पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत कर दी। धर्म एव हतो हन्ति। कल हमने अपेक्षित विस्तार से इनकी चर्चा आपके बीच में की है। धर्म एव हतो हन्ति। ओहो, जो धर्म को मारता है वो मरा हुआ धर्म उस व्यक्ति को मार देता है। थोड़ी गहराई छिपी हुई है, अंदर में कुछ सूक्ष्मता है। गहराई में विचार करता है व्यक्ति तो भावना भाता है कि ऐसा कभी ना हो जाए कि मेरे अंदर का धर्म मर जावे। अंदर का धर्म कभी नहीं मरना चाहिए। धर्म जिंदा रहेगा तो कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्मो रक्षति रक्षित है। रक्षा करने वाले का धर्म जरूर रक्षा करेगा। जिसने धर्म की रक्षा की धर्म उसकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्मो रक्षति धर्म रक्षा करता है। रक्षित है रक्षा करने वाले की। जिसने रक्षा की है उसकी धर्म रक्षा करेगा और मरा हुआ धर्म मार देता है। क्या धर्म एव हतो हन्ति। ये दोनों पंक्तियाँ कल हमने यहाँ देख ली थी और निष्कर्ष स्वरूप महाराज साहब ने कहा कि धर्म ही वह है जो जीवन में सुरक्षा प्रदान करता है, जीवन में शांति प्रदान करता है। धर्म के बिना जीवन में शांति नहीं। जिसके जीवन में धर्म नहीं उसके जीवन में शांति नहीं। जिसके जीवन में धर्म है उसके जीवन में शांति है। इसलिए हमारे जीवन में कितनी शांति है इसका मापदंड इस बात के आधार पर लगेगा
कि धर्म कितना उतरा है। धर्म कितना उतरा है इसे नापना हो तो देखना जीवन में कितनी शांति है, सरलता, बस ये धर्म से ही है। अब वो धर्म क्या है ये समझना पड़ेगा हमारे को। यद्यपि जिनागम में ही बहुत स्थानों पर व्यवहार धर्म की भी चर्चा की है, लेकिन जिसके अंतर में निश्चय धर्म नहीं होता उसके जीवन में व्यवहार धर्म भी नहीं होता। क्या? जिसके जीवन में निश्चय धर्म नहीं होता उसके जीवन में व्यवहार धर्म भी नहीं होता। इसलिए निश्चय धर्म से ही जीव धर्मात्मा होता है, और निश्चय धर्म के होने पर उस जीव के जीवन में ये षट आवश्यकों रूप बाह्य व्यवहार धर्म भी दिखाई देते हैं। जिसके जीवन में निश्चय धर्म भी नहीं है और जिसके जीवन में व्यवहार धर्म भी नहीं है, उस व्यक्ति को दुखी होने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। इसलिए धर्माचरण की उपयोगिता है। उपयोगी है धर्म आचरण, जीवन में धर्म रूप आचरण होना ही चाहिए। धर्माचरण का पालन करो, ये बात यहाँ सिखा रहे हैं। पेज नंबर निकालिए 325, 325 नंबर का पेज है। 325 नंबर पेज पर धर्माचरणहीन व्यक्ति मूर्ख है। कौन व्यक्ति मूर्ख है? कौन व्यक्ति मूर्ख है? पंचकल्याणकों के अंदर इस तरह के आपने प्रश्न सुने होंगे कभी, राज सभाओं में, इंद्र सभाओं में। नहीं, ये प्रश्न तो आते हैं माता देवियों की चर्चा में। कौन व्यक्ति मूर्ख है, सुना होगा आपने। देखो, ये कह रहे हैं धर्माचरणहीन व्यक्ति, जो व्यक्ति मूर्खता की बातें करता हो वो नहीं, क्योंकि दुनिया में ज्ञानी व्यक्ति को सब लोग मूर्ख समझते हैं। ये जगत का स्वरूप है इसी प्रकार का। दुनिया में जितने भी लोग हैं वे सब संसारी लोग, विषय कषाय में रचे पचे, उनको ज्ञानी मूर्ख दिखाई देता है, और ज्ञानियों को वे सारे जगत के लोग मूर्ख दिखाई देते हैं। क्या? हमें ऐसे लगता है कि ये दुनिया कैसे पागल है, और दुनिया को लगता है ये कैसे पागल हैं, इनको ये सूझता रहता है। क्या? ये कैसे पागल व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। मंदिर, स्वाध्याय, प्रवचन, और इनको ये क्या है, ये इसमें क्या होता है? थोड़ा बहुत कमाओ, बिजनेस करो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो तो शांति मिलेगी। दुनिया में लोग इस तरह की बातें बहुत करते हैं भाई साहब। क्या? बोलो, ये जवाब दे रहे हैं यहाँ। कौन व्यक्ति मूर्ख है? अरे भैया सुनो, कौन किसको मूर्ख देख रहा है ये बात नहीं चल रही है। क्या? कौन व्यक्ति किसको मूर्ख कह रहा है, किसको कौन मूर्ख दिखाई दे रहा है, ये बात नहीं चल रही है। दुनिया भर में मूर्ख लोग दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ उस व्यक्ति को मूर्ख कह रहे हैं जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में धर्माचरण नहीं है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, त्रिमृत्यु लोके भूमि भारे भूता, मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। मनुष्य के रूप में क्या पृथ्वी पर पशु के समान है। लो, घास चर रहे हैं, क्या इस धरती पर भार हैं, चेहरा मनुष्य का है लेकिन पशु हैं, जिनके जीवन में दान नहीं है, जिनके जीवन में तप नहीं है, जिनके जीवन में ये शाम न विद्या, विद्या नहीं है, न तपो न दानम, तप नहीं है, दान नहीं है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता। भार भूत हैं, धरती पर भार हैं। मनुष्य रूपेण मृगा शरंती, मनुष्य के रूप में मनुष्य जन्म लेकर के भी वे पशु हैं। अरे धर्माचरणहीन व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आपको आस पड़ोस में इस तरह के कई लोग, कई चेहरे दिखाई देंगे। अरे मूर्ख है ये व्यक्ति, अरे मूर्ख है ये व्यक्ति, इसको दिखाई नहीं देता है। चारों तरफ मौत का तांडव मचा हुआ था बीच में, जब कोरोना का काल था, उस काल में चारों तरफ मौत दिखाई देती थी, उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को धर्म नहीं सुहाता था। कैसा मूर्ख व्यक्ति है।
हमें तो वो व्यक्ति मूर्ख दिखाई देते हैं कालिदास जैसे। कब? पूर्व काल में, विवाह के पहले। ओहो, क्या हालत थी। जिस डाल के ऊपर बैठे हुए थे, जिस शाखा के ऊपर बैठे हुए थे, उसे ही काट रहे थे। विद्योत्तमा ले गए उन्हें पकड़ करके, शादी हो गई, पहले ही पता लग गया उनको। मैं कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन कैसे मूर्ख व्यक्ति जिस शाखा पर बैठा हुआ है और उल्टा बैठ करके उसी शाखा को काट रहा है, उसे ये होश नहीं है कि ये शाखा गिरेगी और इसके साथ साथ में मैं भी गिर जाऊंगा। इतना जिसे होश नहीं है वो मूर्ख दिखाई दे रहा है ना। क्या ऐसा लगता है कि नहीं? मूर्ख जैसे लगते हैं, उन्हें दुनिया मूर्ख कहती है। लेकिन सुनो, इस तरह का एक उदाहरण हमारे यहाँ इष्टोपदेश ग्रंथ में भी दिया। वो कहते हैं आग लगी है जंगल में और बैठा है एक आदमी पेड़ के ऊपर। पेड़ पर बैठा है और जंगल में लगी है भयानक आग चारों तरफ, और उस वृक्ष के ऊपर बैठा बैठा दूर दूर से देख देख करके चिल्लाता है, अरे देखो वो हाथी कैसे कैसे मर गया, अरे देखो वो घोड़ा कैसे चला गया, देखो वो गधा कैसे चला गया, अरे ये देखो वो हिरण कैसे जल गया, जल करके खाक हो गया। छोटे छोटे से जानवर वो कैसे और वो कैसे और वो कैसे जलते हुए नजर आ रहे हैं, और दूर से देख रहा है एक पेड़ के ऊपर खड़ा हुआ। कितना समझदार है ना, मजे कर रहा है, देखो दृश्य देख रहा है वो। अरे तुझे पता नहीं है क्या? क्या तुझे पता नहीं है ये पेड़ की आग तो ये यहाँ तक आने वाली है। ये जंगल की आग थोड़े समय में चारों तरफ फैल जाएगी और तुझे भी भस्म कर देगी। तुझे इस बात का पता नहीं है। अगला नंबर अपना है, इसका पता नहीं है भाई साहब। अब किसका नंबर आने वाला है? मूर्खों की तरह खड़ा हुआ है। हमें वो व्यक्ति मूर्ख दिखाई देता है, लेकिन यहाँ जनवाणी और कुछ कह रही है। अरे इन संसार की ज्वालाओं में, विषय कषाय की ज्वालाओं में, जगत की ज्वालाओं में, राग द्वेष की ज्वालाओं में, आकुलता में निरंतर जल रहा है। पीड़ित है इस बात से, ये हमारी नहीं सुन रहा, ये हमारी नहीं मान रहा, इसने मेरी क्यों नहीं सुनी, इसने मेरी क्यों नहीं मानी, ये मेरी मान ले वे, ये मेरे अनुसार चल जाए, घर मेरे अनुसार चले, परिवार मेरे अनुसार चले, बच्चे मेरे अनुसार चले, पति पत्नी मेरे अनुसार चले, समाज में मेरी चलती क्यों नहीं है, इसने मेरे पैसे क्यों नहीं लौटाए, क्या ये पैसे मिल जाएं, इसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, दुनिया भर में ये चेक लगाया था, ये पार्टी आ जाए, बस ये क्लाइंट, ये डील फाइनल हो जाए। अरे तुझे पता नहीं है, इस मुस्कुराहट के पीछे, इस चीख के पीछे एक क्षण ऐसा आएगा कि जो तुझे तबाह कर देगा, भस्म कर देगा। विचार करना गंभीरता से। धर्माचरण जिसके जीवन में नहीं है, उसके लिए यहाँ कह रहे हैं, कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ मैं, बात कुछ कही जा रही है, थोड़ा देखिएगा क्या लिख रहे हैं। ओह, वास्तव में वही विद्वान है, वही पंडित। क्या अवनीश भाई क्या लिख रहे हैं? वास्तव में वही विद्वान, पंडित और बुद्धिमान है जिसका जीवन धर्म रूप व्यतीत होता है। ओह, 3 शब्द दिए, विद्वान, पंडित और बुद्धिमान। एकार्थवाची है वैसे तो तीनों ही। वही विद्वान है, वही पंडित है, जो विद्वान है वही पंडित है, जो पंडित होता है वही विद्वान होता है, और वही बुद्धिमान होता है। अरे हमें कोई पंडित थोड़ी ना बनना है, हमें कोई पंडित थोड़ी ना बनना है। कई लोगों को तो अपने नाम के आगे पंडित पसंद नहीं आता। आज भी कुछ हमारे साथी लोग भी ऐसे दिखते हैं जो कहते अरे पंडित नहीं, पंडित मत कहो यार, मुझे पंडित मत बोलो। अच्छा, तुम्हें पंडित नहीं बोले तो क्या मूर्ख बोले? क्या जो पंडित नहीं है वो मूर्ख है? क्या हो गया है? अच्छा, पंडित का अपोजिट देखो, जरा देखना आप, जरा एक बार अपना वो देखो, डिक्शनरी देखो, हैं अपोजिट वर्ड्स जिसमें दिखते हैं उसमें देखो, व्याकरण की बुक में देखो, उसमें आपको दिखेगा विद्वान का अपोजिट क्या होता है। देखना, ढूंढना। क्या सोचो जरा, हमने आपसे कहा सामने कि भैया आप तो विद्वान हैं, आप तो विद्वान, और नहीं पंडित जी मैं कहाँ विद्वान, तो क्या मूर्ख हो? हैं क्या बोल रहे हो मेरे को कि क्यों? या तो विद्वान होता है या मूर्ख होता है। क्या सत्येंद्र जी लखनऊ से बोलो। आप सोचना जरा,
या तो हम कहेंगे कि आप पंडित हैं, और यदि आप पंडित नहीं हैं तो फिर आप मूर्ख हैं। अब किसी व्यक्ति को मूर्ख कह दो तो बुरा लगता है, और पंडित कह दो तो सामने से हाथ जोड़ लेता है, और नहीं मैं कोई पंडित थोड़ी ना हूँ यार, हम कोई पंडित थोड़ी ना, हम काहे को पंडित हैं, हम क्यों पंडित हैं। तो तुम पंडित नहीं हो तो क्या हो, तुम बताओ तुम क्या हो। देखो यहाँ लिखा है, वही वास्तव में विद्वान है, पंडित है, बुद्धिमान है, जिसका संपूर्ण जीवन धर्म रूप व्यतीत होता है। देखो, जिसका जीवन धर्म रूप व्यतीत होता है उसे तो पंडित विद्वान कह दिया। धर्म का फल प्राप्त करता हुआ भी जो धर्म नहीं करता वह मूर्ख है। लो, इसका मतलब धर्म में जिसका जीवन व्यतीत हो रहा था वे तो पंडित विद्वान थे, बुद्धिमान थे, और जिसने अपना जीवन धर्म में व्यतीत नहीं किया उसके बारे में क्या कह रहे हैं, धर्म नहीं करता वह मूर्ख है, कवि ने कहा है। लो, कवि की पंक्तियां सुनाते हैं तुम्हारे को, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। यशस तिलक छठा अध्यास 271 और 272 नंबर के ये श्लोक हैं। स मूर्ख है, स जड़ है, सो ज्ञ है, स पक्षुष्य पशुरपि, योष्णन्नपि फलं धर्मात्, धर्मे भवति मंदधीः। स विद्वान स महाप्राज्ञ है, स धीमान सच पंडित है, यह स्वतोन्यतो वापि ना धर्माय समीहते। जो व्यक्ति धर्म के फलों, धर्म का फल क्या है, बोल, धर्म का फल बताओ। आम का फल, ऐसे ही कितने तरह के फल, केला भी एक फल है, एप्पल भी एक फल है। ये किसका फल है, ये इस पेड़ का फल है। नाम जानते हो कि नाम तो नहीं जानते, लेकिन इस पेड़ का फल है। धर्म का फल क्या है ये बताओ। धर्म का भी कुछ फल मिलता है क्या? मिलेगा। क्या मिलता है? जो व्यक्ति धर्म के फलों जैसे मनुष्य पर्याय, मिली है क्या आपको? नहीं मिली है? मिली है। अरे कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, हमारे मनुष्य होने के अंदर आपको शक है क्या? मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, संपत्ति, सत्कुटुंब, ये वही बोधि दुर्लभ भावना जैसी पंक्तियां दिख रही है। क्या क्या मिल गया है धर्म के फल में मिला है, आपको पता नहीं है, ऐसे ही नहीं मिल गया है। आज जो हमें ये मिल गया है, जो अवस्थाएं दिखाई दे रही है, ये अवस्थाएं साधारण नहीं है, ये अवस्थाएं यूं ही नहीं मिली है। इन अवस्थाओं के पीछे पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। मानव को ये बात कह करके चला गया कि पुण्य तेरा बीत गया है। अरे बहुत पुण्य, कई जन्मों का पुण्य संचित हुआ था तो मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई थी। कह रहे हैं अकेले मनुष्य पर्याय की प्राप्ति नहीं, क्योंकि मनुष्य पर्याय की प्राप्ति वाले तो बहुत लोग हैं उल्लास भाई। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति वाले तो बहुत लोग हैं। रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन करवाना था, टिकट नहीं मिल रहे हैं, क्या करें बोलो। शिखर जी जाना है, ट्रेनें फुल है। बम्बई जाना है, टिकट नहीं मिल रहा है। ये खुल गया कोरोना की वजह से सब। अब तो देखो आप, धड़ाधड़ बुकिंग और फ्लाइट नहीं मिल रही है, क्या करें। ये कह रहे हैं सब मनुष्य पर्याय वाले तो थे, लेकिन उनमें उत्तम कुल वाले कहाँ हैं? ये सब धर्म का फल है। मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, संपत्ति, क्या संपत्ति की प्राप्ति करना। संपत्ति भी मिली कि नहीं मिली आपको? संपत्ति भी है। संपत्ति इतनी तो है कि दोनों टाइम बैठ करके रोटी खा रहे हैं, शांति से बैठ करके भोजन कर रहे हो, इसका नाम भी संपत्ति है। संपत्ति, सत्कुटुंब, ओहो, सत्कुटुंब का मिलना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ, इन सभी का पावना। उत्तरोत्तर महान दुर्लभ, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, सब दुर्लभ है, दुर्लभ। मनुष्य पर्याय मिल गई तो उत्तम कुल नहीं मिला, मनुष्य पर्याय और उत्तम कुल मिल गया तो संपत्ति नहीं मिली।
संपत्ति भी मिल गई तो सत्कुटुंब नहीं मिला, और ये सारी चीज़ें मिल गई तो इन्हें भोगता हुआ भी, ये सब मिल तो गया था, किसके फल में मिला था कि धर्म के फल में मिला था। ये लिख रहे हैं इनको भोगता हुआ भी धार्मिक क्रियाओं के पालन करने में प्रयत्न नहीं करता, प्रयत्न नहीं करता है, झुकाव नहीं है, झुकाव नहीं है। अरे जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया है, अब तो जीवन पूरा होने को है, अब क्या कर रहे हो आप? बुढ़ापे में करेंगे साहब, बुढ़ापे में करेंगे साहब, क्यों नहीं कर रहे हो? अरे अभी ये कोई उम्र है क्या करने की, अभी से ही क्या करेंगे यार, बुढ़ापे में करेंगे भैया। जो इन सबको भोगता हुआ भी उत्तम कुल को भोग रहा है, मनुष्य जीवन को भोग रहा है, धार्मिक क्रियाओं के पालन करने में प्रयत्न ही नहीं कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति मूर्ख है, जड़ है, अज्ञानी है। कैसे शब्दों के प्रयोग करें इनके पास में? ज़्यादा कठोर शब्द कहते भी नहीं है ज्ञानी लोग, हाँ से कहें ज़्यादा कठोर शब्द, ज़्यादा कठोर बोलना भी नहीं आता है। हमसे कोई कहे ना बहुत ज़्यादा कठोर, कैसे बोलें इससे कठोर, कहाँ क्या बोलें, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं? वो व्यक्ति मूर्ख है, ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ख है क्या, इससे ज़्यादा क्या बोले? जड़ है क्या, जड़ बुद्धि है क्या? जड़ क्या होता है ये? जड़ किसे कहते हैं? जड़ माने जिसमें बुद्धि नहीं हो, जड़ माने जिसमें ज्ञान नहीं हो, जड़ किसे कहते हैं? जड़ शब्द का प्रयोग अकेले पुद्गल के अर्थ में नहीं होता, जड़ शब्द का प्रयोग चेतन को छोड़ करके बाकी 5 द्रव्यों के अर्थ में होता है। सब जड़ हैं, यद्यपि पुद्गल भी जड़ हैं, क्या पुद्गल भी जड़ हैं, समस्त पुद्गल जड़ हैं, लेकिन समस्त जड़ पुद्गल नहीं है। कुछ फर्क ख्याल में आएगा जड़ और पुद्गल में? जड़ किसे कहते हैं? चेतना से रहित हो उसे जड़ कहते हैं, ज्ञान से रहित हो उसे जड़ कहते हैं। इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? बोले मूर्ख है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है साहब, ज्ञान नहीं है, इसका मतलब क्या है? मूर्ख है। ज्ञान नहीं का मतलब क्या होता है? जिसमें ज्ञान नहीं है इसका मतलब वो मूर्ख है, वो व्यक्ति अज्ञानी है, जड़ है। और कौन? जो धार्मिक क्रियाओं के पालने में प्रयत्न नहीं करता है। अरे कोई बात नहीं, धर्म प्रकट होगा तब होगा, लेकिन प्रयत्न तो चालू है। सम्यक दर्शन होगा तब हो जाएगा, कोई बात नहीं। सम्यक दर्शन को आना होगा तो मेरी झोली में आ जाएगा, मेरा तो प्रयत्न निरंतर चलता रहता है। ये है, निरंतर प्रयत्न चलता रहता है। वह व्यक्ति मूर्ख है, जड़ है और अज्ञानी है, वह पशु से भी जघन्य कोटि का। ओए भगवान, क्या लिख रहे हो महाराज साहब? ऐसा मत लिखो। अरे क्या लिखे? श्लोक का अर्थ लिख रहे हैं क्या? यशस तिलक चंपू का ये श्लोक है और वहाँ श्लोक का अर्थ है, सोमदेव सूरी द्वारा लिखा गया है। नीति के श्लोक हैं, नीतिकारों की बात कह रहे हैं। इतनी कठोर कठोर बातें कह रहे हैं। पशु से भी जघन्य है, जघन्य कोटि का है, गया बीता है। बोलो, पशु से भी जघन्य? नहीं समझ में आ रहा पशु से जघन्य का मतलब? मैं बतलाऊं आपको। पशु से भी जघन्य का मतलब हो गया पशु होकर के भी वेद विज्ञान कर ले वे। ये संभव है या नहीं है? क्या बोलो? पशु होकर के भी वेद विज्ञान कर ले वे। अब कहते हैं दादा जैसे कि पूंछ वाला कर सकता है तो तू मूंछ वाला क्यों नहीं कर सकता है? हीराचंद जी वैद साहब, जब पशु से परमेश्वर बना जा सकता है तो ये नर भगवान क्यों नहीं बन सकता है? क्या नर से परमेश्वर क्यों नहीं बन सकता है? पशु से परमेश्वर तो नर से पशु परमेश्वर क्यों नहीं हो सकता है? मनुष्य से महान क्यों नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। लेकिन ये लिख रहे हैं पशु से भी जघन्य कोटि का है। तथा जो व्यक्ति स्वयं पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता, जो व्यक्ति स्वयं पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता तथा न दूसरों को पाप कार्यों में प्रवृत्त करता है, अर्थात जो स्वयं धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है तथा दूसरों को भी धर्म कार्य में प्रेरणा करता है, वही विद्वान है, भाग्यशाली। अरे क्या भाग्य की बात कह रहे हैं? एक एक शब्द ऐसे हैं, हर शब्द के ऊपर रीझने का मन करता है। देखो जरा, कौन व्यक्तियों को भाग्यशाली कह रहे हैं?
भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली किसको कह रहे हैं? विनय सिंघई जी साहब, कौन महाभाग्यशाली है? वे व्यक्ति महाभाग्यशाली हैं जो धर्माचरण में लगे हुए हैं। वे व्यक्ति महाभाग्यशाली हैं जिनके हाथ में संयम प्रकाश है। वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं जिनके हाथ में समय सार है। वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं जिनके कंठ में तत्वार्थ सूत्र है। वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में भक्तामर है, जिनके हृदय में पाठ हैं, जिनके हृदय में स्तुतियाँ हैं। वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं जो षट आवश्यकों का पालन करते हैं। वे व्यक्ति भाग्यशाली हैं जो नित्य देव दर्शन करते हैं, नित्य पूजन करते हैं, नित्य स्वाध्याय करते हैं, अभ्यास करते हैं, आत्मा और परमात्मा का चिंतन मनन करते हैं। वे व्यक्ति भाग्यशाली है। कौन भाग्यशाली है? भाग्यशाली नहीं, सॉरी, महाभाग्यशाली। भाग्यशाली तो कम कह दिया हमने। कौन है ये? महाभाग्यशाली हैं। ओह, किनकी चर्चा चल रही है? वे व्यक्ति महाभाग्यशाली हैं। कौन? जो व्यक्ति स्वयं पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होते। अरे अरे, अनंत बार पाप किए हैं, अनंत बार टीवी के सामने बैठ करके समय को बर्बाद किया है, अनंत बार मोबाइल घुमाए हैं, ऐसे ऐसे उंगलियों पर खूब घुमाए हैं, अनंत बार न्यूज़पेपर के अंदर रचा पचा रहा है, अनंत बार भोगों के अंदर रचा पचा रहा है। भैया अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ भैया। क्या अब तो संभलने का समय आ गया है। और कितना समय, और कितना समय, कितनी बार दिख रहे हैं पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता, स्वयं पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता। बहुत कर लिया, बहुत कर लिया हमने, अब नहीं करेंगे। अब भोगों में ना उलझेंगे, निजानंद पान करेंगे। ये विचार आते हैं क्या हृदय में? क्या ये विचार हृदय में आते हैं क्या? आत्म कल्याण करने की भावना अंदर से उठती है क्या? मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व हूँ, ये बात अंदर से उछल करके आती है क्या? महिमा आती है क्या इस बात की कि यार मैं कुछ हूँ, चैतन्य तत्व, ज्ञान का घन पिंड हूँ मैं प्रभु हूँ, स्वयं परमात्मा हूँ। ये बातें कहाँ सुनने को मिलेगी? अरे नहीं सुनी तो ये बातें नहीं सुनी आज तक अनादिकाल से, बाकी सब सुन ली है। कुछ देखना बाकी नहीं रहा, कुछ सुनना बाकी नहीं रहा। पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता। जो व्यक्ति लिख रहे हैं यहाँ, देखिए, पशु से भी जघन्य कोटि का है जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, जो जड़ बुद्धि है, धार्मिक क्रियाओं के पालन करने का प्रयत्न नहीं करता है, उस व्यक्ति को पशु से भी जघन्य कह दिया गया है। तथा जो व्यक्ति स्वयं, नंबर फर्स्ट, पहले तो खुद, क्या पहले तो खुद करेंगे। जो व्यक्ति स्वयं अपनी बातें पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता, मैं नहीं होता, मैं पाप क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होता, अरे नहीं, दूर रहो पाप क्रियाओं से। और तथा दूसरों को पाप कार्यों में प्रवृत्त कराता है, न दूसरों को पाप क्रियाओं में प्रवृत्त कराता है। खुद भी प्रवृत्त नहीं होता और दूसरों को भी बचाता है। हस्तावलंबन वत, हाथ का सहारा देकर के, भैया कहाँ डूब रहे हो? संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को हाथ का सहारा देकर के सत पथ पर लाने वाले, सत मार्ग दिखाने वाले, वे भाग्यशाली हैं, वे धर्मात्मा है व्यक्ति, वे विद्वान हैं, वे पंडित हैं, वे ज्ञानी हैं, वे आराधक हैं, वे मुक्ति मार्ग पर चलने वाले हैं। कौन व्यक्ति जिनकी ये बात कर रहे हैं? ये दूसरों को पाप कार्यों में प्रवृत्त होने से बचाते हैं। बेटा नहीं, इधर नहीं, बेटा डूब जाएगा, बेटा इधर नहीं, गिर जाएगा, बेटा चोट लग जाएगी। समझदार व्यक्ति गिरते हुए बच्चों को बचाते हैं या नहीं है? हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, हम बचाएं अपने साथियों को, हम बचाएं अपने दोस्तों को, हम बचाएं अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, अपने परिवार वालों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को सतपथ पर लगाएं, सतमार्ग पर लगाएं, सही दिशा देवें उन्हें। दिशा देने की जिम्मेदारी किसकी है? लिख रहे हैं ये, दूसरों को पाप कार्यों में प्रवृत्ति नहीं कराता, न दूसरों को पाप कार्यों में प्रवृत्ति कराता है। अरे पाप की प्रेरणा तो बहुत दूर की बात है, हम पाप की प्रेरणा नहीं देते, विषयों की प्रेरणा नहीं देते, भोगों की प्रेरणा नहीं देते। हम किसकी प्रेरणा देंगे? हम तो आराधना की प्रेरणा देते हैं। ज्ञानी जीव आराधना की प्रेरणा दिया करते हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं ये? पाप कार्यों में प्रवृत्ति कराता है, ना पहले लगा दिया इन्होंने एक्चुअल में, इसलिए बार बार में छूट जाता है। न दूसरों को, दूसरे माने अपने को छोड़ करके अन्य को पाप कार्यों में ना प्रवृत्त कराता है, अर्थात जो स्वयं, तो फिर करता क्या है ये बतलाओ? फिर क्या करता है वो?
जो स्वयं धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है तथा दूसरों को भी धर्म कार्य में प्रेरणा करता है वही विद्वान है। धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है। धार्मिक कर्तव्य क्या क्या है? धार्मिक कर्तव्य क्या क्या है ये बतलाओ कि साहब हम तो करते हैं पंडित जी, हम तो बराबर करते हैं धार्मिक कर्तव्यों का पालन। मंदिर जाते हैं, मंदिर खुलता ही मैं ही हूँ सुबह जा कर के, फिर बराबर धोती दुपट्टा पहन करके प्रक्षाल करता हूँ, फिर पूजन करता हूँ, गुरुओं के प्रति बहुत भक्ति हृदय में बहुत है, स्वाध्याय करता हूँ, संयम तप दान बराबर श्रावक के षट आवश्यक जो हैं हमारे जीवन में तो निभते हैं। जहाँ जब प्रसंग बनता है हम बराबर दान भी देते हैं, हम तपश्चरण भी करते हैं, हम व्रत उपवास भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, तो हमारे जीवन में तो सब चलता है। आपने जो कह दिया ना स्वयं धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है, सुनो कर्तव्य एक ही है, आवश्यक एक ही है। इन 6 कर्तव्यों को जिनवाणी में श्रावक के 6 आवश्यक कह करके पुकारा है। ये 6 आवश्यक है, लेकिन आवश्यक किसका नाम अवश्य ऐसा अर्थ किया है नियम सार जी में। अवश्य उसका नाम है आवश्यक। अवश्य अवश्य है ना, अवश्य अवश्य करने वाले को आवश्यक कहते हैं। अवश्य यक अवश्य माने परतंत्रता नहीं है। यहाँ परतंत्रता नहीं है उसका नाम अवश्यपना है क्या? इसलिए आत्म आराधना ही एकमात्र आवश्यक है, उसमें परतंत्रता नहीं है। पूजन करना आवश्यक नहीं है, अवश्य करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो पराधीन क्रिया है। गुरु उपासना स्वाध्याय करना जो जड़ रूप क्रिया की बात कर रहे हैं, और आगे बढ़ें यदि अपन और यदि आगे बढ़ कर के बात करें तो संयम है, तप है, दान है, बोले ये सब पराधीन क्रियाएं हैं। और पराधीनता की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ तो स्वाधीनता की चर्चा है। जो किसी के अधीन नहीं होता उसे अवश्य कहते हैं, जो किसी के अधीन नहीं होता उसे स्ववश कहते हैं। जो स्ववश हो वो आवश्यक है, और स्ववश तो अपना स्वरूप है भैया, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यदि कर्तव्य की बात करें तो अपने आप को चैतन्य स्वीकार करना ही अपना प्रथम कर्तव्य है, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ही अपना प्रथम कर्तव्य है। क्षत्र चूड़ामणि 7वें लंब का 11वां श्लोक, क्या 18वां है शायद, सोचना जरा क्या लिखा है यहाँ। ओहो, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है। एक ही कर्तव्य है, देह से भिन्न चैतन्य को देखना, इसका नाम कर्तव्य है। आपका क्या कर्तव्य है? कर्तव्य किसे कहें? जिसने अपने आप को देह से भिन्न देखा उसने सर्व कर्तव्यों का पालन किया। जिसने अपने आप को देखा देह से भिन्न, हो गए सारे कर्तव्यों का पालन। चैतन्य तत्व को देखा, बोले अब कुछ नहीं, क्या यही है रत्नत्रयी नियमेण जम कज्जम, नियमम नियम से करने योग्य। तीसरी गाथा है नियम सार की। देखो पूरा आवश्यक अधिकार भी लिखा है नियम सार में। ये कह रहे हैं स्वयं धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है। अच्छा, स्वयं पालन कर रहा है। वेद विज्ञान का अभ्यास ये कर्तव्य है हमारा, तथा दूसरों को भी धर्म कार्य में प्रेरणा करता है। अरे जिसे इसमें आनंद आता हो उसे क्यों नहीं दूसरों को बताएगा। मुझे आनंद आता है तो मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं बताऊंगा। मुझे आनंद आता है तो अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बतलाऊंगा। मैं यदि आनंद भोग रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर व्यक्ति आनंद भोगने वाले चाहिए, आनंद भोगना चाहिए। वही विद्वान है, वही महाभाग्यशाली है, ओ वही बुद्धिमान है, वही पंडित है। शब्द कितने सुंदर हैं। मुझे तो ऐसा लगता है भाग्यशालियों की चर्चा चल रही है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। क्या अरे ये नियमों का पालन करने वाले भाग्यशाली होते हैं, ये व्रतों का पालन करने वाले भाग्यशाली होते हैं। धर्मेंद्र जी क्या लिख रहे हैं?
नियमों का पालन करने वाले भाग्यशाली होते हैं, और अभागे होते हैं जो नियमों को संकल्प कर लेने के बाद में अपना सर पकड़ लेते हैं, यार मैं कहाँ फंस गया, यार ये क्या पालन करना पड़ रहा है मुझे। ऐसा नहीं, ये जो लिख रहे हैं महाभाग्यशाली कौन? नियमों का पालन करने वाले, व्रतों का पालन करने वाले। 6 डाला की 5वीं डाल में लिखा ना दौलत राम जी ने, मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। क्या लिखा है? मुनि सकल व्रती बड़ भागी। क्या बड़ भागी कौन है? सकल व्रती। अरे यार, भव भोगनते वैरागी, ये बड़ भागी। 5वीं ढाल का पहला छंद, मुनि सकल व्रती बड़ भागी। फिर हम, वे तो सकल व्रती हैं, हम कि देशव्रती हैं, हम अणुव्रती हैं। श्रावक अल्प व्रती बहुभागी, भव भोगन से वैरागी। बोलो, भव से, भोगों से। क्या जो अल्पव्रती हैं, कोई बात तो नहीं, क्या फर्क पड़ गया है? अल्पव्रती देखो तो सही, अल्प ज्ञानी कोई बात नहीं, अल्प व्रतों को पालन करने वाले, आवश्यकों को पालन करने वाले, भूमिका के अनुसार पालन करने वाले, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले, कोई बात नहीं। महाभाग्यशाली कह रहे हैं, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अति पुण्य का उदय आता है तो जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब होते हैं। क्या? अरे अभागे हैं वे जीव जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं होते, भाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन मिल रहे। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। एक एक लाइनें देखो तो सही। टोडरमल जी साहब लिखते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पेज नंबर 17 पर श्रोता का स्वरूप पहली लाइन में लिख दिया। श्रोता के स्वरूप में पहली लाइन में टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं, भली होनहार है जिसकी हो, भाग्यशाली है भैया। भली होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, वो भाग्यशाली कह रहे हैं। ये लिख रहे हैं, धर्मात्मा भाग्यशाली होता है, विद्वान भाग्यशाली होता है, ज्ञानी भाग्यशाली होता है, सदाचारी भाग्यशाली होता है, कर्तव्यों का पालन करने वाला भाग्यशाली होता है। अरे अभागे होते हैं वे जीव जिन्हें पुण्य के उदय में जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं होते, जिन्हें जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता, वे अभागे होते हैं जीव। चक्रवर्ती भरत 6 खंड को जीत करके आया, लौट करके आया वापस। ओ माँ कह रही है, राज दरबार में माँ ने बुलाया, अंदर राजमहल में, दरबार में नहीं, महल में बुलाया। 6 खंड को जीत लेने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए बेटा भरत अपने माँ के पास में गया, चरण छुए अपनी माँ के। माँ कहती है, अरे मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है, ओ कितना भाग्यशाली है, 6 खंड का राजा मेरा बेटा। माँ, अरे माँ तुझे जो कहना है कह, लेकिन भाग्यशाली मत कह। ओहो, क्या वचन निकल रहे हैं भरत जी के मुख से। ये चक्रवर्ती सम्राट भरत के वचन हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत क्या कह रहे हैं भाई साहब। ओ माँ मुझे भाग्यशाली मत कह, ओहो माँ मुझे भाग्यशाली मत कह। भाग्यशाली तेरे वे बेटे हैं जिन्होंने एक दिन के लिए दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। भाग्यशाली तो वृषभ सेन है जो प्रथम गणधर बन गए। ओ देखो तो सही, पिताजी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैं 6 खंड को जीतने के लिए निकल गया। वृषभ सेन क्या पहले गणधर बन गए, एक दिन, एक समय, एक टाइम दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी उन्होंने। भाग्यशाली तो तेरे वे बेटे हैं अनंत वीर्य, पिताजी से पहले मोक्ष चले गए। अरे भाग्यशाली तो तेरी वे पुत्रियां हैं, ब्रह्मी और सुंदरी आर्य का दीक्षा ले ली। भाग्यशाली तो तुम्हारे वे 100 बेटे हैं जो दीक्षा ले लिए, चले गए सब। मुझे भाग्यशाली मत कहे, ये तो अभागा है। अभागा भरत किसके सामने? अरे भैया ये दिव्य ध्वनि के सामने, ये तीर्थंकर परमात्मा की वाणी के सामने आज ये चक्रवर्तित्व का वैभव भी बोना दिखाई दे रहा है।
जिन वचन अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करा देने वाले, अतीन्द्रिय आनंद का पान करा देने वाले, वेद विज्ञान की चर्चा करने वाले, या अमृतमयी वाणी को छोड़कर, इस दिव्य ध्वनि की अमृत वाणी को छोड़ करके मुझे ये युद्ध में जाना पड़ा, युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ा, 6 खंड को जीतने के लिए जाना पड़ा, ये कोई भाग्यशालीपन की निशानी नहीं है, ये तो अभाग्यपन की निशानी है। कौन भाग्यशाली है भाई साहब? जिनकी दुकानें चल रही हो। क्या सीजन का टाइम है पंडित जी, सीजन का टाइम है, दुकान चल रही है, आने दो ग्राहक, और 3 लोगों को और लगा लो, कर्मचारी चाहिए भाई साहब। क्यों? भीड़ बहुत रहती है, टैकल नहीं होता है, इतने ग्राहक आते हैं, इतनी भीड़ आती है कि प्रवचन नहीं, अभी प्रवचन नहीं, 10 दिवाली निकल जाने दो, उसके बाद देखेंगे, दशहरा, दिवाली, सीजन, ये और नहीं, कितना भाग्यशाली, दुकान चल रही है धमाधम। अरे भाग्यशाली नहीं, अभागा है। क्या सुनने का अवसर नहीं मिल रहा है, अभागा है, प्रवचन में आने का समय नहीं मिल रहा है। कौन कैसे भाग्यशाली कह रहे हैं? जिनके जीवन में धर्म है वो भाग्यशाली है। अच्छा, भाग्यशालीपन की निशानी क्या? चलो, भाग्यशाली के महाभाग्यशाली है, भाग्यशालीपन की निशानी क्या? शांति है तो भाग्यशाली है, अशांति है तो अभागा है। बोलो क्या करें? अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, शादी का सीजन शुरू हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर और दूसरा सीजन आ जाएगा, फिर और सीजन आ जाएगा, कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं ना। कभी रक्षाबंधन का सीजन चल रहा है, कभी इसका सीजन चल रहा है, कभी होली का सीजन है, कभी इस दुकान का सीजन, ऐसा सीजन है, सीजन ही सीजन चलते रहते हैं। तो व्यापारियों को तो मौके की तलाश रहती है। न्यू ईयर का सीजन आ गया पंडित जी, न्यू ईयर का सीजन है, क्या क्रिसमस का सीजन चल रहा है, न्यू ईयर का सीजन चल रहा है। अरे भैया, ये कह रहे हैं भाग्यशाली वो है जिसके जीवन में शांति है, भाग्यशाली वो है जिसके जीवन में प्रपंच नहीं है, भाग्यशाली वो है जिसके जीवन में उलझन नहीं है, भाग्यशाली वो है जिसके जीवन में उठापटक नहीं है, भाग्यशाली वो है जो चैन की नींद सोता है आराम से चद्दर तान करके। कैसे? धर्म के बल पर, कैसे? तत्व ज्ञान के बल पर, वेद विज्ञान के बल पर, आत्मा की आराधना के बल पर। जो व्यक्ति आराधना करता है, वेद विज्ञान की आराधना करता है, स्वपर का वेद विज्ञान करता है, आपा पर का ज्ञान करता है, अपने में अपनापन और पर में परायपन की भावना रखता है, ऐसा संतोषी व्यक्ति सदा सुखी है, शांत है, धर्मात्मा है, भाग्यशाली है। उसे भाग्यशाली कहते हैं। कौन कितना भाग्यशाली? कौन अभागा? बाकी लोग तो मूर्ख हैं। क्या? बाकी लोग तो मूर्ख हैं। मूर्खों की क्या बात करें? मूर्खों की चारों तरफ भीड़ दिखाई देती है, भाग्यशाली तो कम ही होते हैं भैया। अब देखिए, यदि आपको ऐसे लग रहा हो कि हम मूर्ख हैं, अरे यार हम तो मूर्ख ही रह गए, हमने अपनी उम्र के 70 साल निकाल दिए, हम तो मूर्ख ही रह गए, हमने अपनी उम्र के 30 साल 40 साल निकाल दिए, 50 साल निकाल दिए, 65 साल निकाल दिए। सुनो, कोई बात नहीं, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप सुधार लो। मूर्ख व्यक्ति तो समझदार बनते हैं। कालिदास यदि मूर्ख थे, मूर्ख शिरोमणि यदि उन्हें कहा जा रहा था, ऐसा समझ लिया गया था, तो वे ऐसे विद्वान बन गए। पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास है, अद्यापि ततुर्य कले कवेरा अभावात अनामिका सार्थवती बबू है। ख्याल में आ गई क्या? क्या कह दिया आपको? इस उंगली का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्या इसका नाम क्या है? इस उंगली का अनामिका नाम है इसका, और लिखा है ऐसा। आप जानते हैं उंगलियां 5 है अपने हाथ में। ये 5 उंगलियों से जब किसी चीज़ को उठाया जाता है, जब किसी चीज़ को आप उठाते हैं, ये उठाया आपने, तो जब इसको उठाया तो 4 उंगलियां एक तरफ होती हैं और अकेला एक अंगूठा एक तरफ होता है। ये सबसे ज़्यादा बलिष्ठ होता है, पावरफुल होता है, इसलिए इसे अंगुष्ठ कहा जाता है, अंगूठा कहा जाता है। क्या? ये 4 एक तरफ और ये एक तरफ। क्यों भैया? इसका नाम क्या है? अंगुष्ठ, बराबर। और इसका नाम क्या है? बोले तर्जनी। इसे तर्जनी कहते हैं। ये डांटने के काम आती है, तर्जनी। इशारा, इधर देखना, समझता नहीं है क्या? ये तर्जना के काम आती है, इसका नाम तर्जनी है। ये बीच में है इसलिए इसका नाम मध्यमा कर दिया, मध्यमा है, ये बीच में है। फिर ये सबसे छोटी है इसलिए इसका नाम कनिष्ठ, कनिष्ठा, सबसे छोटी है। अब ये क्या है? ये अब इसका क्या नाम है? कि बोले कोई नाम नहीं इसका, बोले अनामिका, इसका कोई नाम नहीं है, इसे अनामिका कह दिया गया। समझ में आ रही है बात?
क्या, ये मम्मी की, ये पापा की, ये दादा की, ये दादी की और ये मुन्ना की। बच्चों को नहीं करते ऐसे, खेलते थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही थोड़ी नहीं चलता है, किसी को भी कुछ भी कह दो, नहीं, ये मम्मी की, फिर मम्मी से ये पापा बड़े हैं, फिर पापा से बोले दादा और बड़े हैं, फिर दादी छोटी हो गई और मुन्ना सबसे छोटा रह गया। ऐसे बोलते हैं ना। ये किसकी है, समझ में आ रही है क्या बात? ये पापा की, ये मम्मी की, ये पापा की, ये दादा की, दादी नहीं है यहाँ, फिर ये ऐसे छोटी है, ये छोटा मुन्ना है, ये ऐसे चलता है ये। तो इससे बड़ा ये, तो इससे बड़ा। अब समस्या क्या हुई, पुराने कवियों की गणना चल रही थी और पुराने कवियों की गणना करते समय सबसे पहला नाम रख दिया यहां पर कालिदास। बोले अब ये दूसरे नंबर पर बताओ किसका रखें। बोले अरे यार, जब कालिदास को इस उंगली के ऊपर रख दिया तो फिर ये इससे ऊपर किसका नाम रखें। बोले कालिदास से बड़ा कोई कवि नहीं मिला, इसलिए ये उंगली ये अपने आप को अनामिका नाम को सार्थक करती है। कोई नाम ही नहीं है उससे बड़ा, इतने बड़े कवि थे कालिदास। क्या समझ में आ रही है कुछ बात? पुरा कविना गणना प्रसंगे, कनिष्ठ काधेष्ठित कालिदास, अद्यापि ततुल्य कवेर अभावात, अनामिका सार्थवती बभूवे। इसका नाम अनामिका है। खैर, इतने बड़े कवि हो गए कालिदास। क्यों सुनाया मैंने ये श्लोक, क्यों ये बात की मैंने आपसे? इसलिए बात की है, मूर्ख इतने बड़े थे। आपको घटना पता है कि नहीं? वो विद्योत्मा बहुत विदुषी थी, क्या घमंड भी बहुत था। विद्वान से शादी करूंगी और ऐसे विद्वान से शादी करूंगी जो वो मेरे प्रश्नों का जवाब देगा। जगह जगह से दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वानों को उसने बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया, अपने यहाँ से शास्त्रार्थ में पराजित करके निकाल दिया। अब सब परेशान थे विद्वान लोग, बहुत परेशान थे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन निकल रहे थे और उन्होंने देखा है मूर्ख आदमी को, इससे बड़ा मूर्ख और क्या होगा, कि कुछ चाल चलते हैं, इस मूर्ख व्यक्ति से उसकी विवाह करवाते हैं। उसकी जिस डाली पे बैठा था उसी को काट रहा था। इतना बड़ा मूर्ख आदमी, इससे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा कि चलेगा हमारे साथ में, कि चलता हूँ। बस एक काम करना है, बोलना कुछ नहीं है। क्या बोलना कुछ नहीं है, तेरी शादी करा देंगे। तेरे से कुछ भी बोले बोलना कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। गए वहाँ गए तो सब विद्वान लोग बैठे हुए थे, वो बैठी हुई थी सामने। उसने प्रश्न किए और ये तो बोलना तो कुछ नहीं था। बोले आज तो हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, इनका मौन व्रत है, आज ये कुछ नहीं बोलेंगे, मौन व्रत है, कुछ नहीं बोलेंगे। तो बोले शास्त्रार्थ कैसे होगा? बोले आप पूछो, इशारे में जवाब दे देंगे, देना होगा तो कुछ। क्या फिर क्या होना था? बोले वो जो बड़े बड़े विद्वान लोग जो थे, बड़े बड़े धर्मगुरु, जिन्हें शादी नहीं करनी थी लेकिन धर्मगुरु थे, उन्होंने ये सारा खेल खेला था। ये अभी कैसे करें? बोले प्रश्न पूछो आप। उसने कोई प्रश्न पूछा। क्या बोले जीवात्मा एक, ऐसे बोले ये यदि मौन में जवाब देंगे तो मैं भी मौन ही प्रश्न पूछूंगी। तो उसने ऐसे ऐसे इशारा किया, एक ऐसे ऐसे दिखाया। तो ये कालिदास को ऐसे लगा, अच्छा एक उंगली से मेरी आंख फोड़ना चाहती है। तो कालिदास ने दिखाई दो। क्या मूर्ख था ना, मूर्ख था, उसने दो दिखा दी। बोले मैं इसके दोनों आंखें फोड़ दूंगा। उसके मन में ये चल रहा था। और जो पंडित लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने उसका अर्थ कर दिया कि तुमने कहा कि एक जीवात्माएं हैं, तो इन्होंने कह दिया, उसका जवाब दे दिया कि भले ही एक है लेकिन वो दो रूपों में पाई जाती है, एक संसारी और एक मुक्त। ऐसा अर्थ कर दिया उसका। ऐसे ही इसने जवाब दिया, ऐसे प्रश्न किया, 5 दिखाए। अच्छा मुझे चांटा दिखाती है, उसने मुक्का दिखा दिया। क्या पंडितों ने अर्थ कर दिए उसके। बोले तुम्हारा कहने का अभिप्राय ये था कि ये जीव पंचभूत से उत्पन्न होता है। क्या तो इन्होंने जवाब दिया कि पंचभूत भले ही हों लेकिन सब मिलकर के एक अखंड होता है तो जीव की उत्पत्ति होती है। ऐसा इनके सिद्धांत, अन्य मतों के सब इस तरह के। और सब बहुत तालियां बजने लग गए और सब शादी हो गई उसकी। अब वो मूर्ख व्यक्ति, पहले ही रात को पता लग गया, घर से निकाल दिया उसको मूर्ख कह करके, पागल पागल कह करके उसको। फिर ठान ली कालिदास ने इस बात की कि अरे
अब मैं बुद्धिमान बन के दिखाऊंगा, अब मैं पढ़ूंगा, अभ्यास करूंगा। फिर इतने बड़े विद्वान बने कि कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास है, इतने बड़े विद्वान हो गए फिर बाद में। ये सारी बात इसलिए मैंने सुनाई अभी ये कि इसलिए सुनाई है कि यदि आपको ऐसे लगता हो कि हम तो मूर्ख हैं, हम तो नादान हैं, हमें तो याद नहीं होता है, हम तो अज्ञानी हैं, हमने तो अपने जीवन का इतना समय यूँ ही बर्बाद कर दिया है, कोई बात नहीं, कर दिया ना, अब ज्ञानी बन सकते हो। कैसे बन सकते हैं? इस तरह से बन जाएंगे जो विधि यहाँ बतलाई है। जिस विधि से यहाँ बात कही है, धर्माचरण पूर्वक, धर्म को धारण करके, धर्म को पालन करके, धर्म को जीवन में अपना कर, वेद विज्ञान की चर्चाओं के माध्यम से, आत्मा की आराधना के माध्यम से आप भी धर्मात्मा हो सकते हैं, आप भी विद्वान हो सकते हैं, आप भी बुद्धिमान हो सकते हैं। मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है क्या? बोलो। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, सुनिए, हो गई बात अपनी। तो जो स्वयं धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है तथा दूसरों को भी धर्म कार्य में प्रेरणा करता है, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है और अन्य को प्रेरणा देता है, वही विद्वान है। ओ, विद धातु ज्ञान से बनी है। विद धातु ज्ञान के अर्थ में प्रयोग की जाती है, विद धातु ज्ञान के अर्थ में प्रयोग। तो विद्वान जिसके पास में ज्ञान है वही विद्वान है, वही महाभाग्यशाली है। ओ, वही महाभाग्यशाली है। क्या? तो आचार्य कुंद स्वामी ने तो नाणी शब्द का प्रयोग कर दिया था। व्यवहारेण वदेसदी नाणिस चरित दंसणम नाणम। नाणिस ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चरित्र है। बोले कौन ज्ञानी? बोले दिनेश सिंह जी आप ज्ञानी, नरेंद्र जी आप ज्ञानी, बोले पारस वारिया जी आप ज्ञानी। क्या बात कर रहे हो आप? किसको ज्ञानी कह रहे हो? ज्ञानी कह रहे हैं ये, ज्ञानी कह रहे, जिसके पास में ज्ञान होता है, विद्वान वही विद्वान, जिसके पास में ज्ञान है वही महाभाग्यशाली है एवं वही बुद्धिमान और पंडित है। यह मनुष्य भव दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसकी सफलता धर्म से ही है। अरे धर्म के बिना, धर्म बिन बाबरे तूने मानुष जन्म गवाया। धर्म बिन बावरे तूने मानुष जन्म गवाया। धर्म से ही इस मनुष्य जीवन की सफलता है, धर्म से ही मनुष्य जीवन सफल होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कवि ने कहा है, क्या कहा है कवि ने? मानव जीवन की दुर्लभता और उसकी उपयोगिता के संदर्भ में, मानव जीवन को सफल करो। मानव जीवन दुर्लभ है, उसकी दुर्लभता को जानो, उसकी उपयोगिता को जानो और उसे सफल करो। यदि मनुष्य जीवन की दुर्लभता और उसकी उपयोगिता के संबंध में जानना है तो कल रात्रि ठीक 8 बजे इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। और अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताण नमो।